हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, आपने भी जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा दी है पहले या इस बार परीक्षा दी है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से दोबारा हम जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दे देंगे क्लास 6 में, तो ऐसा करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज इसी पॉइंट पर हम बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि सर क्या मैं दोबारा पेपर दे सकता हूं, तो आपके इसी सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। भाई वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा हो तो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नवोदय से जुड़ी हर अपडेट आपको समय से मिलती रहती है ऑन द डेली डोज बॉक्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आपने जेएनवीएसटी दिया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपके मार्क्स अच्छे थे, तो सबसे पहली बात आप इंतज़ार कर लीजिए वेटिंग लिस्ट का। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट में भी नहीं होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि वो भाई दोबारा तैयारी करके हम दोबारा परीक्षा दे देंगे, लेकिन जब वो आवेदन करते हैं तो उस समय वो नोटिस ध्यान से नहीं पढ़ते। तो उसी नोटिस का एक पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, अगर आप रिपीटर की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी कानूनी तौर पर सही नहीं है, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति अपने नोटिस में साफ साफ एक मोटे पॉइंट में लिखती है कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में रिपीटर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर आपने दोबारा परीक्षा दी तो वो एक क्राइम कहलाएगा, आपके ऊपर हो सकता है पुलिस केस भी कर दिया जाए धारा 420 के तहत। यानी कि अगर आप दोबारा परीक्षा देते हैं और नवोदय विद्यालय समिति में कभी भी सिलेक्शन होने के बाद कभी भी किसी भी दिन 7th में पता लग जाए, 8th में पता लग जाए, यानी कि किसी भी क्लास में अगर उनको पता लग जाता है किसी भी तरीके से, तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा अगर आप रिपीटर हैं तो। क्योंकि दोस्तों पहले की बात और थी, अब बात कुछ और है। आप ये नोटिस देख लीजिए। इस नोटिस में एक पॉइंट में मोटा मोटा लिख रखा है कि किसी भी हाल में किसी भी सूरत में रिपीटर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा क्यों हो गया? अब पहले के मुकाबले ऐसा अब इसलिए हो गया क्योंकि पहले इतना हाईटेक नहीं थे। पहले अभ्यर्थी 7th में होता था, अप्लाई कर देता था, 1 साल बैक होके वहाँ पर जो है परीक्षा दे के पास हो जाता और वो पढ़ने लगता था, क्योंकि इतना हाईटेक उस समय नहीं था। आजकल इतना हाईटेक है, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नए बनवा लोगे। लोग नए डॉक्यूमेंट्स बनवा के नए नाम से जो है अप्लाई कर देते हैं, आधार कार्ड में चेंज करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात भूल जाते हैं कि आधार कार्ड का नंबर कभी चेंज नहीं होता, आधार कार्ड का नंबर वही रहता है। एक ही आधार कार्ड पर आपके 2 नाम कैसे हो सकते हैं? तो ये चीज़ें होती हैं जिनको नवोदय विद्यालय समिति अगर कोई शिकायत करता है या उनके किसी टीचर को या उनके किसी कर्मचारी को शक होता है कि यार इस बच्चे की एज ज़्यादा है, तो वो जो है उसकी जांच भी करवा सकते हैं। या हो सकता है कि जब आप दोबारा फॉर्म अप्लाई करें और परीक्षा देने के बाद पास हो जाएं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब आपका जो है खुलासा हो जाए और आपका वेरिफिकेशन ना हो पाए। ऐसे में आपको जो है वहाँ से निकाला जा सकता है। आपकी जो प्रतियोगिता में जो सफलता मिली है उसको कैंसिल किया जा सकता है। यानी आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपको नहीं लिया जाएगा और पूरे राइट्स होते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति को कि वो आपके ऊपर पुलिस केस भी कर सकता है। यानी कि ये बहुत बड़ा क्राइम है। दूसरा, बहुत सारे लोग अपनी एज कम ज़्यादा करवा लेते हैं। ऐसे में जब एज कम ज़्यादा होती है, अगर एनवीएस में वेरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत आती है, यानी उनको लगता है कि यार इस बच्चे की पर्टिकुलर एज कुछ ज़्यादा है, तो वो एक मेडिकल टीम गठित करके उस मेडिकल टीम को रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ से जब एज नई जो निकल के आएगी, जो वो एज बताएंगे, वो मान्य की जाएगी और ऐसे में फिर से आपका अभ्यर्थन जो है वो निरस्त किया जा सकता है अपनी एज छुपाने के या अपनी एज गलत बताने के एवज में। तो दोस्तों, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम रिपीटर्स हो जाएंगे, हम दोबारा टेस्ट दे देंगे, दोबारा तैयारी कर लेंगे, तो भाई अपने रिस्क पर करना, किसी और के भरोसे मत रहना, अपने रिस्क पर करना। और दोस्तों, अगर करना चाहते हैं पहले तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि रिपीटर्स ना बने, क्योंकि आपके लिए आगे खतरा हो सकता है। भविष्य में कभी भी आप
जवाहर नवोदय विद्यालय की किसी भी परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे, चाहे वो 9th में हो या फिर वो हो 11th में। अगर आपने 6 में तैयारी की, नहीं हो पाया, तो आप 9th की तैयारी करिए। कितनी अच्छी बात है, आपको दोबारा से मौका मिलेगा 2 साल के बाद, और 2 साल में खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि इस बार जो है सिलेक्शन ना रुक पाए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि हम भाई दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।